ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द सेवा माता जी। हे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी। सो एक थोड़ा सा आपको एक हम कैंटो कैंटो 2 चैप्टर 7 में है वैसे। और हम थोड़ा सा जो चैप हमने श्लोका 2 जो किया था उसका एक आपका जो तात्पर्य है वो हम एक बार रीड करेंगे, बिकॉज उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी। तो पहले क्या बताया गया कि अकुति ने ऋषि रुचि से उसका विवाह हुआ, और विवाह होने पर यज्ञ जो भगवान के अवतार है वो पुत्र रूप में आए। और सुयज्ञ ने फिर दक्षिणा से विवाह किया, और फिर सुयमा नाम का पुत्र उनके उत्पन्न हुआ। और सुयज्ञ ने इंद्र बनकर अ, तीनों लोक के जो कष्ट थे वो हरे, और इसलिए उनका नाम हरि पड़ा। ये एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। तो पहले हमने किसके बारे में, अकुति और ऋषि रुचि, इनके बारे में पढ़ा, और उनका जो फैमिली थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। आगे आने वाले जो कैंटोस होंगे उनमें और अच्छे से इसका विवरण होगा। इसका जो तात्पर्य है ना माता जी, एक बारी वो पढ़ना शुरू करेंगे। मैं पढ़ूं माता जी? ओके ओके माता जी। श्लोका 2 का माता जी। हम्म। तात्पर्य। मनमौजी कम बुद्धि वाले पुरुष नए नए अनधिकृत अवतारों की खोज करते रहते हैं। इससे बचने के लिए धर्म ग्रंथों में प्रमाणिक अवतार के पिता का नाम भी दिया जाता है। फलतः यदि शास्त्रों में किसी अवतार के पिता का तथा प्रकट होने वाले ग्राम या स्थान का उल्लेख नहीं है तो उसे श्री भगवान का अवतार नहीं माना जा सकता। श्रीमद् भागवत पुराण की कल कल के अवतार जो लगभग 4 लाख वर्षों के बाद प्रकट होने वाले हैं, उनके पिता तथा जहाँ उनका अवतार होगा उस गांव का नाम निर्दिष्ट है। फलतः कोई भी बुद्धिमान पुरुष किसी साधारण अवतार को शास्त्रों का संदर्भ लिए बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो बेसिकली यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपसे चर्चा में कहनी रह गई थी वो ये है कि कोई भी मन मौजी या कम बुद्धि वाले पुरुष ये नहीं बता सकते कि भगवान का अवतार कौन है। वो दे विल नॉट क्लेम कि भगवान कौन है, वो उनके बताए हुए से भगवान वो नहीं बता सकते कि कौन भगवान है। भगवान का पूरा मेंशन श्रीमद् भागवतम में पूरा दिया गया है, और भागवतम में जो बताया जा रहा है कि ये अवतार है उन्हीं को ही हमें मानना है। ऐसे कोई भी कैसे भी बोल दे कि ये भगवान का अवतार है या कल के अवतार हो गए, तो उसको हम नहीं मान सकते। भागवत में सब कुछ दे रखा है, मतलब उनका नाम, उनके पिता का नाम, गांव, सब कुछ। जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड मान्य है क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से इश्यू होता है, और उसमें आपका नाम, आपका आपके पिता का नाम, गांव का नाम, सब कुछ, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर देयर। तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, मतलब इट इज मेंशन कि राइट चीजें मेंशन्ड है। इस तरीके से भागवत में सब कुछ मेंशन्ड है। तो इसलिए कोई भी मन मौजी या कम बुद्धि वाला ये बताए कि हाँ वो अवतार है, तो उसको हमें नहीं मानना है। ठीक है, इसका मतलब तो वो तो भगवान से बड़े हो गए जो बताए कि ये भगवान है। करेक्ट। तो ये कोई नहीं बता सकता कि ये भगवान, ये भगवान का अवतार है। जो भागवतम में लिखा है वो ही मान्य है, और एक्चुअली में वो ही मान सकता है जिसके थोड़ा सा विवेक है। एज इन लाइक, भागवत सूर्य के समान है, और सूर्य उसी को प्रकाश देता है जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जिसने अपनी आंखें ही बंद कर ली हैं, जो जिसने
तो उसको सूर्य प्रकाश नहीं दे सकता। इसी प्रकार जिस जिस अगर किसी के पास विवेक है तो वो ही भागवत की बातों को मान सकता है, मानता है, अन्यथा वो किसी से भी फूल हो सकता है। और कलयुग तो है ही कि हम चीट होना चाहेंगे, और जो चीट कर रहा है वो चीट करते रहेगा। परंतु ज्ञान के आधार पर ही हम, जैसे अगर अभी आपको, आपने भगवत गीता का अध्ययन किया है, अगर आपको कोई भी आके बोले कि ये भगवान है, मीट दिस इज गॉड, आप मानोगे? आप नहीं मानोगे ना, चाहे वो कितना ही जादू दिखा दे आपको, आप मानोगे कि भगवान है? आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपने शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्र से ज्ञान लिया। अन्यथा कोई भी मार्केटिंग गिमिक से आपको बताएगा ये भगवान है, और हम शायद मान भी जाते जब तक हमने शास्त्र से ज्ञान नहीं लिया था। करेक्ट? तो इसलिए हमें शास्त्र पर ही आधारित रहना है। तो ये एक ये बात रह गई थी। और शास्त्र हमें तीन तरीके से उसी भी बात को समझने समझाता है। वो तीन तरीके या तीन टॉपिक्स को कवर करता है शास्त्र। पहला टॉपिक क्या है कि हमें संबंध समझना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसे संबंध बनाना है। ठीक है, नई फ्रेंडशिप है, नया रिश्ता है, नई फैमिली है, जानने के लिए कुछ भी पहले आपको संबंध बनाना होगा। जब संबंध बनाना, पहले संबंध बनेगा, उसके बाद फिर अभिदय। अभिदय मतलब देयर इज अ प्रोसेस टू मूव फॉरवर्ड। सबका एक तरीका होता है ना। और फिर उसके कहते हैं उसका प्रयोजन, पर्पस क्या है। भाई जैसे आप बच्चे की शादी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो अगली फैमिली से पहले संबंध बनाते हैं। फिर एक तरीका होता है कि पहले भाई रोका होगा, फिर ये होगा, फिर एक तरीका होता है ना, एक प्रोसेस होता है। ऐसे तो नहीं कि पहले बेबी कर लेते फिर बाद में देख लेते, कभी भी शादी कर लेंगे कभी, ऐसे नहीं। एक प्रोसेस होता है कि पहले पाणी ग्रहण होगा, कन्यादान होगा, ये सब होगा, और फिर वो अधिकार बनता है। तो दिस अ प्रोसेस। संबंध बनता है, एक प्रोसेस होता है, और फिर प्रयोजन क्या है कि भाई शादी होके सुख से ये डिवाइन कपल आगे बढ़े, और ऐसे प्रोजनी बने आगे, जो कि भगवान के भक्त बने। माता पिता को माता पिता बनने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक वो अपने, जो उनसे जो भी आत्मा आती है उसको वो फ्री होने का रास्ता ना दिखा सके। ऑफ कोर्स ये सही बात शास्त्र ने लिखी है। हमारी एज बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, हमें बहुत बाद में ये ज्ञान पता चला है, पर शास्त्र ये कहता है। ठीक है, तो शास्त्र से कहता है संबंध, अभिदय और प्रयोजन। पहले संबंध बनाना है, फिर प्रोसेस है, और फिर उसका लक्ष्य है। शास्त्र पढ़ने का लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम का संबंध बना पाना, और उसका एक प्रोसेस है। जो हमारा मन करे वैसे हम नहीं कर सकते। करेक्ट? कि मंगल आरती ज्वाइन करनी है, चैंटिंग करनी है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं, एकादशी फास्टिंग करनी, ये प्रोसेस है। ऐसे करें। एकादशी किसी इच्छा के लिए नहीं किया जाता है। एकादशी क्या है? भक्ति प्रदायिनी है। ये माधव तिथि भी कहा जाता है। एकादशी भक्ति बढ़ाती है। कि किसी एक इच्छा को पूरी करने के लिए हम फास्टिंग करें, जैसे सावन के सोमवार करते हैं, कोई इच्छा पूरी, इच्छा नहीं, ये हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए है। क्योंकि भक्ति कर पाना ही एक्चुअली मानव देह का उद्देश्य है। बाकी चीजें अपने आप एज अ ड्यूटी कर हम करते जाते हैं। इसके लिए हम प्रेम को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य, कुछ कुछ स्ट्रगल करते हैं। अगर इतनी सी शास्त्र को पढ़ के बस ये पता चल जाए ना, एक लाइन, कि कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं और मैं कृष्ण का दास हूं, बस इतना एक ही लाइन समझ में आ जाए तो, अगर ये उतर जाए ये लाइन, कि कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं और मैं कृष्ण का दास हूं, बस ये उतर जाए, फिर देन देयर इज नो ईगो हैसल, नो जेलसी, नो कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं, कोई कर्तापन का भाव नहीं, कोई कंट्रोलिंग फीचर नहीं, नथिंग एट ऑल। बस एक ये बात समझ आए जाए तो, कि कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं और मैं कृष्ण, पूरी ये पूरी चर्चा इसके लिए ही चल रही है, ये समझ आ जाए तो। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने ये भी देखा कि करदम और देवहूति का विवाह हुआ, और फिर कपिल मुनि उत्पन्न हुए, और कपिल मुनि ने अपनी माता को ज्ञान दिया। उस ज्ञान से उन्होंने भक्ति करी, देखो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से उन्होंने भक्ति करी, और फिर उन्होंने अपने आध्यात्मिक जो उनका जो लेवल था वो वहां तक वो पहुंचे, मतलब। ठीक है, अब हम जो फोर्थ श्लोका जो पढ़े हैं, वो फोर्थ श्लोका में अत्रि और अनुसुईया की बात आती है। तो अत्रि और अनुसुईया ने बहुत तपस्या करी, और तपस्या मतलब एक दोनों ने तपस्या करी।
उन्होंने भी, दोनों ने बहुत कड़ी तपस्या, एक टांग पे खड़ी होकर के उन्होंने बहुत तपस्या करी। एक्चुअली अगर भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाना है तो बहुत बड़ी तपस्या है, पर अगर तो भगवान के धाम जाना है तो इतनी तपस्या नहीं है, ठीक है। तब तो क्या है, बस यही है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करो। ये एक्चुअली ऐसे नहीं कि ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तो इस्कॉन के, हम तो इस्कॉन को फॉलो नहीं करते तो हम क्यों ही फॉलो कर, नहीं, ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स धर्म के 4 पैर हैं, दे द 4 पिलर्स ऑफ धर्म। धर्म को फॉलो करना है इन 4 पिलर्स के साथ पे, ये बात है। इज दैट ओके? तो ऐसा नहीं कि ओ हम तो नहीं करते, हमारे तो दूसरा चलता है, हमारे तो इस्कॉन नहीं चलता, नहीं, इट्स नॉट इस्कॉन। ये क्या है, धर्म के 4 पिलर है, इसको सबको फॉलो करना है। बात ये कि एक आप इस एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फॉलो कर रहे हो या जैसे भी ये करना सबको फॉलो, ठीक है। इज दैट ओके? अब हम श्लोका पढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू 4th श्लोका। अत्रेर्पत्यं भिकांशत आह तुष्टो दत्तो मया हमिति यद भगवान स दत्ता यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगार दिधमा पुरु भयीम यदु हे यदाह यदा यद्या सॉरी अत्रेर्पत्यं विकांशत आह तुष्टो दत्तो मया हमति यद भगवान स दत्ता यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगारधीदमा पुरु भयीम यदु हे याद्या। हरे कृष्ण माता जी। माता जी साथ साथ करें। हाँ श्योर। 2.7.4 है। अत्ये अत, अत्रेर, अत्रि मुनि है ना, तो अत्रेर पत्यम भिकांग शता आह तुष्टो अत्रेरपत्यम् अभिकान्त तुष्टो दत्तो मया हमति यद भगवान स दत्ता दत्तो मया हमिति यद् भगवान् स दत्ता यत्पाद पंकज पराग पवित्र देह यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगारधीदमा पुरु भयीम यदु हेह याद्या। योगार्धिमा पुरु भयीम यदु ह याद य- हेह याद्या। यदु है यध्या। याद्या, वेरी नाइस माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को धन्यवाद दंडवत। माता जी। महर्षि अत्रि ने श्री भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, दत्त अत्रि पुत्र का पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया और श्री भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु है 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 इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। तो इसमें ये है कि योगी तो माता जी पूछते थे ना कि दत्तात्रेय कौन है और क्या। तो इसका कैंटो 4 में बहुत एक्सपेंशन के साथ में बात आएगी, पर अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट में अगर बताया जाए तो अत्रि मुनि, उनकी पत्नी अनुसुईया ने बहुत कड़ी तपस्या करी और उसके बाद में वो तपस्या करके भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में, भगवान जैसा ही अपने पुत्र के रूप में चाहते थे। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई नहीं, तो भगवान ही अपना विस्तार से दत्तात्रेय, दत्तात्रेय मतलब होता है दत्त मतलब देना, और त्रय मतलब अत्रि को उन्होंने बोला कि मैं खुद ही अपने आप को तुमको देता हूं। तो दत्त मतलब देना, त्रय मतलब अत्रि के पुत्र, तो त्रय, ठीक है, ये याद रहेगा। तो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र है दत्तात्रेय। अब थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन मतलब वर्ड मीनिंग देखते हैं। अत्रेर, अत्रेर मतलब अत्रि, अत्रि जो मुनि है वो अत्रि मुनि। पत्यम, पत्य मतलब पुत्र या संतान। भिकाक्षथ मतलब अत्यधिक इच्छा करने, उनकी अत्यधिक इच्छा थी। क्या इच्छा थी? अत्रि मुनि की अत्यधिक इच्छा थी कि वो संतान प्राप्त करना चाहते थे भगवान जैसा। आह तुष्ट, उन उनकी, तो उन्होंने तपस्या करी, उनकी तपस्या से तुष्ट होकर भगवान ने कहा,
मतलब तुष्ट, प्रसन्न होकर, तुष्ट, संतुष्ट होकर भगवान ने कहा, दत्तो, सेकंड लाइन, दत्तो मया, दत्तो मतलब दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि मया मतलब मेरे द्वारा, हमति यद भगवान से दत्ता, मेरे द्वारा मैं आपको दे रहा हूं, और मैं दत्तात्रेय हूं। दत्तात्रेय मतलब दत्त मतलब देना, त्रय मतलब अत्रि को देना। समझ में आ गया? तो मतलब उनकी तपस्या से प्रसन्न हो करके भगवान ने कहा कि मैं अपने आप को ही तुम्हें दत्तात्रेय के रूप में दे रहा हूं। ओके। यद पाद पंकजा पराग पवित्र देहा, अ, पराग बोलते हैं जैसे चरण की धूलि को, जैसे कमल के ऊपर जो धूल होती है, छोटे छोटे से धूल, चरण की धूलि को पराग कहते हैं। यद पाद पंकज पराग पवित्र देहा, भगवान के चरण कमल की धूलि का स्पर्श पाकर जीव पवित्र हो जाता है। तो अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कौन पवित्र हो गया? अब ये नेक्स्ट उसमें बता रहे हैं, योगार निधमा मतलब योग की सिद्धियां प्राप्त कर ली, देह पवित्र हो गया और योग की सिद्धियां प्राप्त कर ली। पुरु भईम यदु है याद्या, मतलब कि यदु और है हा है हा भी एक यदु है और एक है हा है हा, उनका नाम कार्तवीर्य अर्जुन भी है, जिनके की सहस्त्र बाहु मतलब सहस्त्र बहुत सारी बाहें थी। और यदु ने भक्ति प्राप्त करी भगवान के चरण धूलि से, मतलब दत्तात्रेय से उन्होंने भक्ति प्राप्त करी। और ये जो कार्तवीर्य अर्जुन है, उन्होंने शक्ति प्राप्त करी। दोनों ने दत्तात्रेय से ही प्राप्त करी, मतलब एक ने तो क्या, शक्ति प्राप्त करी, और एक जो भौतिक लाभ प्राप्त करा मतलब, और एक ने, यदु ने क्या प्राप्त करा, उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। और फिर क्या हुआ कि ये जो कार्तवीर्य अर्जुन है, जो सहस्त्रबाहु हैं, जिनकी जिन्होंने दत्तात्रेय की उपासना करके शक्ति प्राप्त करी, शक्ति मिल जाने के बाद में उनको बहुत ज्यादा अहंकार हो गया, और अहंकार हो गया, और वो बहुत बलशाली बने, मतलब बहुत अहंकार हुआ, वो बहुत बलशाली बने। और एक बार वो ऐसे ही बहुत सारी अ, स्त्रियों के साथ में घूम रहे थे, और नर्मदा के किनारे वो घूम रहे थे बहुत सारी स्त्रियों के साथ में। तो उन्होंने अपने बल से नर्मदा को रोक दिया। जैसे ऐसे नहीं होता है कि गांव में वैसे बच्चे खेल रहे हो, कहीं से छोटा सा पानी का नाली बह रही है, तो ऐसे वो अपने पैर से, अपने हाथ से उसको रोक देते हैं। तो जब रोक देते हैं तो जो पानी का जो बहाव होता है वो उधर बैकवर्ड्स चले जाता है ना, रिटर्न चले जाता है। तो इन्होंने भी अपने बल से नर्मदा के जो लहर जो बह रही थी, नदी जो बह रही थी, उसको रोक दिया। रोकने से ये जो वाटर था वो रिटर्न में जाने लग गया। तो जब रिटर्न में जाने लग गया तो दूसरी जगह पे रावण भी ऐसे बहुत सारी स्त्रियों के साथ में था। वो बहुत लस्टी था ना रावण, तो बहुत सारी स्त्रियों के साथ में था। तो ये जब उन्होंने देखा कि ना ये रिटर्न वाटर कैसे आ रहा है, और तो उनके डिस्टरबेंस हो गया, उनके लस्ट में डिस्टरबेंस हो गया, तो उनको गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आ जाता है तो आते हैं कि कौन है ये, कौन है कार्तिक वीर्य, और किसने ऐसे करा है। तो कार्तिक वीर्य ने अपने ऐसे बगल में रावण को दबा लिया, मतलब कि मतलब इतना सिंपल था उनके लिए दबाना, कि वो कार्तिक वीर्य जो कि इतना वीर वीर था, उसने रावण को अपने बगल में दबा लिया। अब ये जो कार्तिक वीर्य है, इसका घमंड जो है वो बढ़ते जा रहा था। और एक बार इसका एक थोड़ा सा फाइट हो गया जन दग्नि मुनि से। दग्नि मुनि जो है वो जम दग्नि मुनि से इनका थोड़ा सा फाइट हो गया। और जम दग्नि मुनि के ही पुत्र जो है वो परशुराम है। तो परशुराम ने पहले इनके हाथ काटे, पैर काटे, फिर उनका वध कर दिया। करेक्ट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से मांगने पर जो जैसे मांगता है भगवान उसको वही देते हैं। जिसने शक्ति मांगी उसको शक्ति दी, जिसने भक्ति मांगी उसको भक्ति दी। शक्ति मिलने के बाद उसको आ गया अहंकार, और फिर परशुराम ने ही उसका वध कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मांगने पे भगवान सब कुछ दे देते हैं, परंतु उसका यूज वो ही कर पाता है ठीक तरीके से जो कि भक्ति करता है।
ठीक है, नहीं तो जैसे होता है ना, टू मच पावर, टू मच, ये सब है ना, ये भ्रष्ट कर देती है हमारी मति को। तो मिलने को तो कुछ ही मिल जाता है, पर उसको डाइजेस्ट करना, उसका अच्छे से यूज करना वो ही कर पाता है जो कि भक्ति के पथ पर सवार रहता है, अडिग रहता है। ठीक है। सो भगवान ने भक्ति के लिए सबसे बड़ा जो एलिमेंट बताया है, जो सबसे बड़ा तरीका बताया है, वो ये बताया, मन मना भव मत भक्तो, मतलब कि मुझे अपने मन में रखो। बस ये वाला एलिमेंट भगवान का बहुत स्ट्रांग है कि तुम जो कर रहे हो करो, बस जस्ट कीप मी अलोंग, मुझे अपने साथ रखो, बस ये। तुम गृहस्थ जीवन में हो, बस मुझे अपने साथ रखो, तुम जॉब में जाओ, मुझे अपने साथ रखो, तुम अपने मतलब सोसाइटी में व्यवहारिक करो, मुझे अपने साथ रखो, मुझे अपने हर हर थॉट में साथ रखो, तो हर कर्म में साथ रखो, हर ध्यान में साथ रखो, हर हर जगह मुझे, हर ज्ञान में अपने साथ रखो, सब जगह बस मुझे इस इतना सा है, तुम जो कर रहे हो करो, बस मुझे अपने साथ में रखो, बस ये है। आप भागवतम में कि 1.3.11 में बताया गया है कि दत्तात्रेय, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दत्तात्रेय को भगवान का छठा पुरुष अवतार कहा गया है। और ये कौन बन के आए हैं? अत्रि और अनुसुईया के पुत्र बन के आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कहा है ना, यत पाद पंकज पराग पवित्र देहा, तो ये कहा जा रहा है कि जो भक्ति करता है, भगवान के चरण कमल की धूली से स्पर्श उसका होता है, और फिर उसका देह पवित्र हो जाता है, और ऐसे ही अपने देह को पवित्र करके भक्ति का सुख पाकर, और जो भक्ति का सुख पा लेता है, भक्ति का सुख अनुभव कर लेता है, फिर वो भोग से विरक्त हो जाता है। जो भक्ति में इतना सुख पा रहा है, फिर उसको सिनेमा देखने में इतना सुख नहीं मिलेगा। करेक्ट, उसको इतना गॉसिप करने में मतलब इतना सोशल इंटरेक्शन में इतना इतना सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने भक्ति के सुख को चख लिया है, फिर उसको भोग का सुख इतना बड़ा नहीं लगता है। करेक्ट, इतनी इतनी सी बात है ये। ठीक है। तो अभी एक और है कि यदु कौन है, और ये अ, कार्तवीर्य अर्जुन कौन है। तो ययाति जो राजा थे, उनके 5 पुत्र थे, सबसे बड़े यदु और सबसे बड़े पुरु। अभी भागवत में इन्हीं की चर्चा ज्यादा बढ़ेगी, तब हम उनका करेंगे। तो यदु महाराज महान भक्त बने, और उन्होंने किसकी भक्ति करी? दत्तात्रेय की भक्ति करी, और वो महान भक्त बने। उन्हीं के वंश में हे राजा, जिन हे राजा ही नाम, हे वंश, हे राजा, उस हे वंश में एक राजा है कार्तिवीर्य। कार्तिवीर्य इनके सहस्त्र बाहु थे, और इन्होंने भी दत्तात्रेय की उपासना करी, और इन्होंने दत्तात्रेय की उपासना करके क्या पाया? शक्ति, बल पाया। परंतु फिर इस बल का उनको अहंकार हो गया, तो भगवान ने ही परशुराम के रूप में इनका वध कर दिया। करेक्ट, ये हम पूरा सीक्वेंस समझ गए। बस ये यहाँ पे इतना ही है। तो अत्रि मुनि ने भगवान से पुत्र रूप में प्राप्त होने की इच्छा की। भगवान उनसे प्रसन्न हुए और कहा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूं। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। करेक्ट। फिर दत्तात्रेय, जिनके चरण कमल की चरण रज से यदु, हे हया आदि महान राजाओं के शरीर पवित्र हो गए, उन्होंने वर्शिप किया, उपासना की, तो उनके शरीर पवित्र हो गए। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की कृपा से योग की महान सिद्धियां प्राप्त करी। जिसको जो चाहिए था उसको वो मिला, जिसको शक्ति चाहिए उसको शक्ति मिली, जिसको भक्ति चाहिए थी उसको भक्ति मिली। तो ये है। अब एक्चुअली में ये बात है कि जैसे कि खाना जब हम खाते हैं, वो डाइजेस्ट जब होता है, उसके बाद वो हृदय तक पहुंचता है, मतलब हृदय को इफेक्ट करता है। जैसे जैसे अन्न वैसा मन कहते हैं ना, तो पहले हम खाना खाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो मन को प्रभावित करता है। परंतु जब हम भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, कथा को सुनते हैं, तो तुरंत हमारे चेतना को परिवर्तित कर देते हैं। इज दैट ओके? खाना तो डाइजेस्ट होने के बाद मन को इफेक्ट करता है, परंतु ये नाम, जैसे बोला कृष्ण, कृष्ण कथा, बलराम जी, शक्ति, ये बोलते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो हमारे हृदय को शुद्ध करते चले जा रहा है। जैसे जैसे कि बल्ब, एक रूम में घुसे और बल्ब जलाया, तो उसने तुरंत ही प्रकाशित कर दिया पूरे कोने कोने को। इसी तरह से भगवान का नाम भी हमारे हृदय, हमारे अंदर वो शुद्धता तुरंत पहुंचाता है। इट्स नॉट दैट पहले बोला फिर डाइजेस्ट, वो तुरंत हम पहुंचाता है। इट्स लाइक सो इमीडिएट, चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध होता है।
और अब ये भगवान कह रहे हैं, मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लीला अवतारों के बारे में बताऊंगा। तो लीला अवतारों के बारे में बताऊंगे तो भगवान की लीला अवतार के बारे में बताएंगे। तो ये एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए पूजनीय है, ये हमारे लिए उपास्य है, क्योंकि इससे हमारे चित्त की शुद्धि होगी। ये सुनना कि अतरी कौन, ये कौन, हमें नहीं, इससे हमारे चित्त की शुद्धि होगी। ये एक बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी है। इससे क्या होगा, कण कषाय, जो हमारे कानों के अंदर जो कचरा है, जो मैल है, वो साफ होगा। ठीक है, तो कण कषाय। और मंगल भवन अमंगलहारी, कहते हैं ना, सारे अमंगल को ये दूर करेगा। अमंगल क्या होता है, भगवान की, मतलब भगवान की कथा से मन अगर विमुख हो जाए तो वो अमंगल होता है। जैसे सीता जी से पूछा था कि आप कैसी, हनुमान जब पहुंचे अशोक वाटिका तो सीता से पूछा आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ। तो उन्होंने कहा आप ऐसी अवस्था में कह रही हैं कि आप बहुत अच्छी हैं, तो बोले क्योंकि मेरे राम मेरे मन से एक मतलब सेकंड को भी अलग नहीं हुए। तो जब तक भगवान हमारे चेतना में, हमारे चित्त में रहते हैं, तब तक सब कुछ अच्छा ही है, मंगल ही है। सबसे बड़ी दुख की बात तब है जब हमारे हाथों से भक्ति छिन जाए, जब हम भगवान को अपनी चेतना में न रख पाए, वो सबसे बड़ा अमंगल है। करेक्ट। तो ये है। अब है ना, एक्चुअली हम अगर आगे में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सुंदर चार कुमार की पूरी कथा है। तो हम उसमें थोड़ा, हमको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए बस आपको इतना बता देते हैं कि अगले वाला श्लोक हम कर लेते हैं, हम आज ही पॉज करते हैं। और इसमें अगले वाला जो श्लोक है वो चार कुमार की उसमें कथा आएगी। सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। तो ये चार कुमारों की कथा आएगी। और ये ब्रह्मा के फर्स्ट मानस पुत्र हुए। और ब्रह्मा जी की एक्सपेक्टेशन थी कि वो सृष्टि को पॉपुलेट करे, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम भक्ति ही करना चाहते हैं। और उन्होंने चूज किया कि वो छोटे बनकर ही रहेंगे। क्यों चूज किया कि वो ऐसे छोटे वाले 4-5 साल के बच्चे बन के रहेंगे? क्यों उन्होंने चूज किया? क्योंकि बड़े हो जाएंगे तो लस्ट जो है, काम भावना जो है, उनको बहुत परेशान करेगी। तो इस परेशानी से वो बचना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम लोग छोटे रूप में ही हम रहना चाहते हैं। और फिर उन्होंने संकर्षण भगवान से ही ज्ञान प्राप्त करा। किस बारे में ज्ञान प्राप्त करा? आत्म तत्व पर उन्होंने ज्ञान को प्राप्त करा, संकर्षण भगवान से डायरेक्टली। और फिर, और इनको ये बेनिडिक्शन है कि ये भी कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी वे ट्रेवल कर सकते हैं। और फिर इन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त करके फिर क्या करा, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी खोली। यूनिवर्सिटी मतलब इन्होंने अपना खुद का इनका संप्रदाय भी, जैसे कि ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय है जिसमें से हम सब हैं, उसी प्रकार से श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, और चार कुमार, ये तो कुमार संप्रदाय है। और इट्स बहुत डिफिकल्ट संप्रदाय है, पर इनका भी एक यूनिवर्सिटी, इनका भी एक संप्रदाय है। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। वो इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि आत्म साक्षात्कार में, सेल्फ रियलाइजेशन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है कि जब हम अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक महत्वपूर्ण किसी और को समझते हैं, किसी और चीज को समझते हैं। मतलब हम हमें सोचते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट अ सब्जेक्ट, और हम वो इम्पोर्टेंस किसी और को देते हैं। तो सबसे बड़ी बाधा है हमारी खुद की सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, हमारी खुद की अंडरस्टैंड। हम अपने को ही ना जान पाए और दूसरे सब्जेक्ट में पीएचडी ले लें तो उससे क्या ही फायदा है, जब हम अपने आप को ना जान पाए, अपने हमारे लिए क्या लाभदायक है ये ही ना जान पाए, तो हम दूसरे सब्जेक्ट पे पीएचडी करें, उसका क्या ही फायदा है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी करनी है, पर अपने आप को समझना है। भगवान जैसे कह रहे हैं, तो वो जो करना है करो, मुझे बस अपने साथ रखो। और फिर जब साथ रखोगे तो वो तुम्हारा हर कर्म कर्म योग बन जाएगा, हर ध्यान ध्यान योग बन जाएगा, है ना। भक्ति भी भक्ति योग बन जाएगा, वो भक्ति जो तुम्हें मुझसे जोड़े। पूरा वेद, जैसे लोग बोलते हैं हम तो वेद में, हमने तो डिग्री ले रहे हैं, हम तो ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो ये सब भगवत गीता से हम बहुत ऊपर हैं, हम तो वेद की उपनिषद की हम तो डिग्री ले रहे हैं। तो उन सबको पढ़ने का क्या ही फायदा जो हमें भगवान से ना जोड़े। ये सब जो ग्रंथ है इनमें बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारी क्रियाएं हैं करने के लिए। जैसे कि कर्म कांड बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम कर्म कांड में ही अटक जाते हैं, क्योंकि हमें बेनिफिट चाहिए, हमें शॉर्टकट चाहिए, हम भक्ति योग तक पहुंच ही नहीं पाते। हमको लगता है कर्म कांड करो और पुरुषार्थ करो और फिर मोक्ष प्राप्त करो। तो कर्म कांड करते करते हम थक जाते हैं,
और फिर हम पुरुषार्थ जरूर करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पर मोक्ष की हम परिभाषा ही नहीं जानते। हमको लगता है कि मर्ज हो जाना ही मोक्ष है। बस यही तो एक है ना एक्चुअली मायावाद में और भक्तों में, यही तो एक भेद है। एक कहता है कि मर्ज हो जाते हैं और दूसरा कहता है कि नहीं, अस्तित्व रहता है, मर्ज कोई नहीं होता। जो आत्मा है उसका अस्तित्व रहता है, तभी वो बार बार शरीर या तो लेती रहती है या फिर भगवत धाम पहुंच जाती है। करेक्ट। सो वी विल टेक अ पॉज ओवर हियर ओनली। लेट्स गो ऑन टू की नोट। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, सबसे प्रथम तो आपने कहा भगवान के अवतारों को ही शास्त्रों से समझना चाहिए, अपने मनमौजी तरीके से नहीं समझना है उन्हें। और माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को भगवान का मार्ग बताए और उनको भक्त बनाए। फिर आप देहूति और जो कर्दम मुनि हैं, उनकी 9 पुत्री हुई। एक पुत्र कपिल हुए जो स्वयं भगवान थे, और कपिल ने अपनी माता को फिर ज्ञान दिया जो कि सांख्य ज्ञान कहलाता है। वो उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त की। फिर अत्रेय मुनि और अनुसुईया जो थी, उन्होंने भी अत्रेय मुनि ने पुत्र की कामना से प्रार्थना करी भगवान की, तो भगवान स्वयं दत्तात्रेय बनकर उनके पास में आए और उनके पुत्र बने। उनकी यदु और हेय वंश के कार्तिक वीर्य अर्जुन ने उपासना करी, तो यदु जी को तो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। हेय ने बहुत अधिक शक्ति प्राप्त की, वो वैसे ही सहस्त्रधारी थे। तो उनको फिर परशुराम ने तो कार्तिक वीर्य का वध किया, क्योंकि उनको बहुत अहंकार आ गया था, लेकिन शक्ति उनमें बहुत अधिक थी। एक समय में उन्होंने रावण को अपनी काख में दबाकर और चले थे वो। और आखिरी में अपने माता जी कहा है कि भगवान से संबंध स्थापित करना है, वेदों आदि से नहीं, क्योंकि उनमें कर्म कांड ज्यादा है। गीता और भागवतम के थ्रू हमें भगवान को समझना है और उनसे संबंध स्थापित करना है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यास देव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। So today is Sonika Mataji's birthday, so we will all join our hands and pray for Sonika Mataji. May her sincerity and surrender towards the love of Krishna keeps growing beautifully. May she continue with her services of Tulsi Aarti, of all the morning Mangal Seva that she is doing. May she continue doing that and serve eternally the lotus feet of Krishna. So let's all pray for her. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you, Mataji. So let's move on to Mangal Dhwani, and after that we can all wish Sonika Mataji. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kalparubhecha kripa sindhucha evacha patatnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna, sabko dandavat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Wish you a very happy birthday, Sonika Mataji. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Let's all join our hands and pray for Shruti Mataji, pray for Mishra Mataji, pray for Meeta Mataji, and pray for Ritu Mataji so that they can all resume the services really soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now let's all of us join our hands and pray for Sonika Mataji for a beautiful Krishna conscious life ahead. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Sonika Mataji. Hare Krishna, everyone. I'll just put Sonika Mataji on spotlight. Hare Krishna, Sonika Mataji. Happy birthday. Merry Krishna conscious day. हरे कृष्णा सोनिका माता जी, आपको बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आपका मुस्कुराता चेहरा हमेशा दिखता रहे। आपके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत हरे कृष्णा सोनिका माता जी, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna Mataji, happy birthday. Happy Krishna conscious birthday, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you, हरे कृष्णा Mataji. सोनिका माता जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। Thank you, Mataji. Hare Krishna, Sonika. Happy birthday to you. Thank you, Bobby. Thank you. Thank you, Mataji. Hare Krishna. सोनिका माता जी, हैप्पी बर्थडे। Thank you, Mataji. हैप्पी बर्थडे सोनिका माता जी। Thank you, Mataji. Thank you. Mataji, आपकी आवाज से सब आप सबके हैप्पी बर्थडे सोनिका माता जी, ये फूल आपके लिए। हैप्पी बर्थडे सोनिका माताजी। Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. बहुत सुंदर। Thank you, Mataji. Thank you so सबको much. दंडवत प्रणाम। Thank you. Have a beautiful day, Mataji. Hare Krishna. हंसा माताजी आपको बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने अनम्यूट किया है। उन्होंने सबसे पहले विश किया। थैंक यू माताजी, सबकी विशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू माताजी। Thank you, Mataji. Thank you so much. May you be blessed always. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. So, Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। Yes, माता जी, Mataji. मधु माता जी के लिए भी प्रे करेंगे। उनको भी वायरल फीवर हुआ है, काफी दिन से कुछ हो ही रहा है उनको। हाँ, अच्छा, right, Mataji. Let's all join our hands. सब पे बहुत असर है इसका। Let's all join our hands and sincerely pray for Madhu Mataji. She's a very, very sincere devotee. May she be physically fit and fine to serve the lotus feet of Krishna. So let's all pray for her. Hare Krishna, Krishna कृष्णा हरे हरे, Hare हरे Rama, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। Thank you so much. Hare Krishna. थैंक यू विनी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Danvat Pranam. Thank you so much. Hare Krishna. So I end the session. Hare Krishna. Hare Krishna, Shashi Mataji. Dandavat Pranam.